एक नया नवेला होने वाला दामाद पहले तो अपनी होने वाली सास को घर से भगा ले जाता है। उसके बाद अपने होने वाले ससुर को कॉल पर धमकी देता है कि अब तुम इसे भूल जाओ, ये अब मेरी है और अगर फिर भी तुम मेरे बीच में आते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को वीरान बना दूंगा। जी हाँ, ये मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। अलीगढ़ एक जिला है उत्तर प्रदेश का और अलीगढ़ में ही मडराक करके एक थाना है। वहाँ पर रहने वाले जितेंद्र कुमार जो कि बेंगलुरु में एक मजदूर का काम करते हैं, अपने घर से दूर बेंगलुरु में वो रहते हैं, और उनकी पत्नी है अनीता देवी। जितेंद्र और अनीता की एक बेटी है जिसका नाम है शिवानी। जितेंद्र की बेटी शिवानी का जो शादी है वो फिक्स हुआ था अपने पड़ोस के ही थोड़ा दूर पर ही रहने वाले एक राहुल नाम के शख्स से। लड़के का नाम राहुल है और जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी जो है वो फिक्स की थी राहुल के साथ। वहीं अगर लड़के की बात करें, हम राहुल की बात करें, तो लड़के का नाम राहुल है और उसके पिता का नाम जो है वो ओमवीर सिंह नाम है। और राहुल और शिवानी की जो शादी फिक्स करवाई थी, जो मीडिएटर था मतलब, उसका नाम था योगेश। योगेश जो है वो राहुल का जीजा है, यानी कि राहुल के बहन का पति। राहुल और शिवानी की जो शादी थी वो होने वाली थी 16 अप्रैल को। जी हाँ, ये शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन उससे 9 दिन पहले ही शिवानी की माँ यानी कि लड़के की सास और ये जो दूल्हा है राहुल जिसका नाम है, ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद राहुल अपने ससुर के घर पर फ़ोन करता है, यानी कि जितेंद्र को फ़ोन करता है और इनको धमकी देता है कि तुम अपनी पत्नी यानी कि अनीता को भूल जाओ, क्योंकि अब ये मेरी है और अगर तुम हम दोनों के बीच में अब आते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को वीरान कर दूंगा। वैसे तो राहुल और लड़की की माँ यानी कि अनीता देवी ने दोनों ने अपने अपने घर पर ये नहीं बताया कि वो जा कहाँ रहे हैं। राहुल के घर पे शादी की तैयारी चल रही थी तो उसने बताया कि मुझे कुछ सामान लेना है, उसके लिए जा रहा है वो बाजार। और इधर लड़की के पिता यानी कि जितेंद्र ज़्यादातर ये घर पे रहते नहीं थे, तो उनकी माँ अनीता ने भी यही बताया कि कुछ सामान लेना है लड़की की शादी के लिए, तो वो जा रही है बाजार के लिए। और दोनों तो कह के बाजार को निकले थे अपने अपने घर को, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए। जब इनकी जांच खोजबीन शुरू हुई तब राहुल ने जितेंद्र को कॉल किया कि अब तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ। बट इन दोनों की ये जो प्रेम प्रसंग की कहानी है ये शुरू कैसे हुई और इन्होंने भागने के टाइम पर क्या क्या लेकर गए हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम बात करें राहुल यानी कि जो दूल्हा है और वहीं सामने शिवानी जो कि दुल्हन है, इन दोनों का परिवार मिला कैसे, तो इसमें जो मीडिएटर था यानी कि जो तीसरा आदमी था इनको मिलवाने वाला, वो है राहुल का जीजा योगेश। और योगेश ने ही पिछले साल रक्षाबंधन पर ही इन दोनों परिवारों को मिलवाया था शादी के लिए। दोनों परिवार मिले, एक दूसरे को देखा गया, उसमें लड़की वालों ने लड़के को देखा और लड़कों वालों ने लड़की को देखा और उसके बाद इनका जो है शादी के लिए वो फिक्स हो गया कि हाँ हमें आपकी लड़की पसंद है और उनका लड़का पसंद है, तो शादी फिक्स हो गई। और उसके बाद दोनों परिवारों ने अपना कांटेक्ट यानी कि फ़ोन नंबर भी जो है वो शेयर किया, इनकेस कोई भी काम होता है तो बात करने के लिए। वैसे तो अब तो नॉर्मल है, कोई भी फ़ोन नंबर अपना शेयर कर लेता है, तो उसी तरह उस टाइम भी नंबर शेयर किया गया था। जिसके बाद राहुल को अपनी सास का नंबर मिल गया था योगेश यानी कि अपने जीजा के थ्रू। अपने जीजा से नंबर मिलने के बाद राहुल अपनी होने वाली पत्नी से बात करने के लिए फ़ोन तो करता था शिवानी के घर पर, लेकिन वो शिवानी से बात ना करके अपनी सास अनीता से ज़्यादा बात करता था। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक उनकी बात होती। और ये बातें शिवानी को भी पता था, शिवानी के पिता जितेंद्र को भी पता था कि राहुल अगर फ़ोन करता है तो वो शिवानी से ना बात करके बल्कि शिवानी की माँ जितेंद्र की पत्नी अनीता से ज़्यादा बात करता है। जितेंद्र को अपनी पत्नी अनीता पर डाउट तो हुआ था, शक तो हुआ था, लेकिन उसने इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया, शांत रखा कि शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा क्योंकि लड़की की इज्जत की बात है। लेकिन ये चीज़ें इतनी खतरनाक साबित होंगी आगे चल के, ये किसी को भी अंदाज नहीं था। लेकिन मैटर तब हुआ जब मार्च 2025 में राहुल की जो सास है यानी कि अनीता, वो जाती है राहुल के घर पर राहुल से मिलने के लिए। बताया जाता है कि जब अनीता अपने घर से निकली थी राहुल से मिलने के लिए, राहुल के घर पर गई थी, तो उसने बताया था कि राहुल का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वो उसे देखने जा रही है। अनीता अपने दामाद यानी कि राहुल के घर पर आती है, 4 से 5 दिन रहती है। और सुनने में ये भी आता है कि यहाँ पर राहुल और अनीता यानी कि लड़की की माँ ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे, जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा नियर आ गए, नज़दीक आ गए।
और उसके बाद अनीता जो है यानी कि शिवानी की माँ अपने घर को चली जाती। वेल इनका मिलना बात करना ये तो चल ही रहा था, लेकिन शादी से 9 दिन पहले ये दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे तो राहुल कुछ खास चीज़ें अपने घर से नहीं लेकर गया है, जो कुछ उसके पास पैसे थे वही लेकर गया है, लेकिन शिवानी की माँ अनीता जो कि दूल्हे की सास है वो अपने घर से वो सारे सामान लेकर भाग गई जो कि शादी के लिए बनवाया गया था। शिवानी की शादी के लिए जो भी आभूषण थे, जो भी सामान बनाए गए थे जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, वो सारे सामान लेकर वो भाग गई। कुछ कैश रुपए भी थे घर में, वो भी लेकर वो गई है राहुल के साथ। वेल वहाँ से भागने के बाद उनकी जो लोकेशन ट्रेस हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड के रुद्रपुर में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अभी भी उन्हें ट्रैक कर रही है। हो सकता है कि वो गुजरात के लिए गए ना हो, क्योंकि राहुल ने जताया था कि वो गुजरात से कपड़े लाएगा शादी के लिए, तो गुजरात के लिए भी पुलिस रवाना हो चुकी है, उनकी जो है खोजबीन जारी है। लेकिन इधर लड़की के पिता जितेंद्र ने एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि अगर मेरी पत्नी यानी कि अनीता अब मेरे सामने आती है तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे अब अपने घर में नहीं रखूँगा। और पुलिस से ये निवेदन है कि वो मिले ना मिले मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसकी, बट जो पैसे लेकर भागी है वो 5 लाख रुपए का अप्रॉक्स है, जो आभूषण थे लड़की के वो मिल जाए और जो भी पैसे वो लेकर गई है वो वापस कर दे। बाकी लड़की की शादी में अगले साल कहीं पर भी कर लूँगा, वो मेरा मैटर है, बट जो चीज़ें वो दोनों लेकर भागे हैं वो वापस मिल जाए हमें। वैसे तो क्राइम अपराध की तो बहुत सारी आपने खबरें सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कहानी आपको पहली बार सुनने को मिली होगी, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये ऐसी पहली दुर्घटना देखने को मिली है। वेल आप इस घटना के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए केस के साथ, एक नए क्राइम के साथ। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो भी कर लेना।